Assalamu alaikum, welcome back to my channel. So, today our topic is Paradise Lost, the most famous poem of literature written by John Milton. तो पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि पैराडाइज लॉस्ट क्या है, कौन सी पोएम है. तो पैराडाइज लॉस्ट इज़ एन एपिक पोएम है रिटन बाय जॉन मिल्टन एंड इट इज़ अबाउट men's fall and how they came to lose paradise. सो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एडम एंड ईव दे यूज टू लिव इन हेवन हैप्पीली, बट सैटर्न जिसको लूसीफर भी कहते हैं, जिसको गॉड ने कहा था कि आपने जो है वो एडम के सामने झुकना है, बट लूसीफर नहीं माना. अब जो है वो सैटर्न जो है वो बदला लेना चाहता है एडम और ईव से. सैटर्न जो है एज शेप में आया है, स्नेक की शेप में आता है हेवन में, और वो जो है वो करता है, ईव को भड़काता है आने से कि वो जो है वो फॉरबिडन फ्रूट खाए, जिससे गॉड ने मना किया कि आप सब करो लेकिन ये फॉरबिडन फ्रूट मत खाओ. लेकिन ईव जो है वो सैटर्न की बातों में आ जाती है और वो जो है वो फ्रूट खा लेती है, जिसको मना किया होता है कि वो आपने नहीं खाना, पर वो खा लेती है. अब एडम कहता है कि अब इसने खा लिया है तो वो जो है वो अकेला रह जाएगा इस दुनिया में. तो एडम भी वो फ्रूट खा लेता है, जिसकी वजह से एडम और ईव दोनों को गॉड हेवन से निकाल देता है. और इट इज़ अबाउट मैंस फॉल, ये इस कॉन्सेप्ट आता है. इट यूजेस ब्लैंक वर्स दैट इज़ नॉट राइमिंग वर्स. ठीक है, इसमें कोई राइमिंग नहीं बन रही, इस पूरी पोइम में राइमलेस है, ब्लैंक वर्स कहते हैं जिसे. ठीक है, तो इट वॉज रिटन बाय 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन. फर्स्ट वर्जन जो है वो 1667 में आया था, सेकंड वर्जन जो है 1674 में आया था, और बीच में लिखते लिखते मिल्टन की आंखें चली गई थी, जिसकी वजह से उसने अपनी डॉटर से कहा था कि मेरी पोएम को कंप्लीट करो. टोटल इसकी बुक्स 9 हैं, तो बीच में चली गई थी. आई डोंट नो कि किस टाइम पे, पर बीच में चली गई. सब्जेक्ट मैटर जो है वो यूनिवर्सल है, फॉर एवरीवन, फॉर ह्यूमन, फॉर सुपर ह्यूमन कैरेक्टर्स. ठीक है, एंड क्लासिकल, बिब्लिकल एंड हिस्टोरिकल एल्यूजन है इसमें, और सीरियस टोन है. अच्छा, अब प्रोटैगनिस्ट आता है. प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? हीरो जो है इसमें एडम एंड ईव. एंटैगनिस्ट होता है हीरो के अगेंस्ट, प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट एंटैगनिस्ट जो है वो सैटर्न है, ऑब्वियसली, बिकॉज ही इज द विलन ऑफ द पोएम. थीम्स जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ओबीडियंस ऑफ गॉड एंड हायरार्किकल नेचर ऑफ यूनिवर्स. जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको समझ आएगी कि कैसे ये दोनों थीम्स हैं. तो हमने अब इस अपनी वीडियो में कंप्लीट करनी है फर्स्ट 26 लाइंस, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ ओवरऑल पोइम, बिकॉज उसी में थीम कवर हो जाता है, इसी में सारी स्टोरी कवर हो जाती है, और पेपर के लिहाज से भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो लाइंस यही हैं. बुक 1 और बुक 9 जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और बीच में इतना मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर पढ़नी तो है. ऑफ man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste. So पहले हम करने लगे हैं रेफरेंस. तो रेफरेंस में आता है these lines has been taken from Paradise Lost and it was written by John Milton, the first version and the second version. रेफरेंस में आपने कुछ और नहीं लिखना, आपने सिर्फ नेम और आपने उसके बारे में बताना है, पोएम के बारे में, कि वो कब लिखी गई थी. अब इसकी 2 वर्जन है, इस वजह से इसमें आपने ये भी इंक्लूड करना है, और आपने कुछ रेफरेंस में इंक्लूड नहीं करना. कॉन्टेक्स्ट में आपने बतानी है पोएम की बैकग्राउंड की स्टोरी. अब बैकग्राउंड की स्टोरी क्या है? द पोएम इज ऑल अबाउट मैंस फॉल एंड हाउ दे केम टू लॉस पैराडाइज लॉस. और इस पोएम में जॉन मिल्टन इन्वोक कर रहा है हेवनली म्यूज. हेवनली म्यूज इज एक्चुअली हजरत ईसा, जीसस क्राइस्ट, टू इंस्पायर हिम टू राइट अबाउट एडम्स फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ गॉड. एंड द म्यूज ही कॉल्स अपॉन इज द सेम हु इंस्पायर्ड मोसेस टू राइट पार्ट्स ऑफ बाइबल. अब जो म्यूज़ को बुला रहा है वो म्यूज़ है जिसने इंस्पायर किया था मोसेस को. मोसेस हज़रत मूसा है, हज़रत मूसा को, मोसेस को, टू राइट पार्ट्स ऑफ बाइबल. एंड मिल्टन स्टेट्स दैट पर्पस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू ह्यूमंस. ठीक है, एक्सप्लेनेशन आ जाती है इसकी पहले की जो हमने भी पढ़ा था, ऑफ द मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मोर्टल टेस्ट. अच्छा,
Milton starts off this great epic poem by telling what is the theme is going to be, what is theme going to be. The theme is man's first disobedience, and it refers to Adam and Eve's first act of eating fruit from that tree of knowledge that was forbidden to eat, and the whole poem is related to that disobedience. और एडम और ईव जो है वो फर्स्ट ह्यूमन है टू डिसोबे गॉड बिकॉज दे वर द फर्स्ट ह्यूमन सो दे आर द फर्स्ट ह्यूमन टू डिसोबे गॉड. Eve is the most important character in Paradise Lost because she is the one who eats the forbidden fruit and convinces Adam to eat. ठीक है, तो ईव ने जो है वो कहा था एडम से कि वो खा ले फ्रूट बिकॉज वो खा चुकी थी और वो अकेले नहीं जाना चाहती थी, एडम भी अकेले नहीं रहना चाहता था, तो इस वजह से उसने वो फ्रूट खा लिया. बिफोर ईटिंग दैट फ्रूट दे वर इमोर्टल. दे वर लाइक इमोर्टल के वो उनके अंदर मरने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, फना होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. लेकिन जब उन्होंने वो फ्रूट खाया दे became mortal. उनको डेथ का सामना करना पड़ा और that was the punishment of Adam and Eve because they had eaten that forbidden fruit from the tree. इसकी वजह से उनको पैराडाइज से निकाला गया. तो ये जो पहले स्टैंजा है इसमें क्या है, फर्स्ट मैंस डिसोबीडियंस ये हमने क्लियर कर लिया, एंड फॉरबिडन ट्री हुज मोर्टल टेस्ट मीन डेडली टेस्ट ऑफ दैट फ्रूट. ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड. Brought death into the world and all our woe with loss of Eden till one greater man. अब एडम एंड ईव को रहना पड़ना था फॉर एवर इस दुनिया में फ्रूट खाने के बाद बिकॉज उनको पैराडाइज से निकाल दिया था. दे लॉस ईडन मीन्स दे लॉस हेवन. दैट वॉज देयर पेनाल्टी, दैट वॉज देयर पनिशमेंट, और उनकी वजह से जनरेशन एंड जनरेशन हैव टू डाई. जो भी हम सफरिंग इस दुनिया में सफ़र कर रहे हैं, जो भी हम सैडनेस इस दुनिया में सफ़र कर रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ दैट वन मिस्टेक. लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, ये गलती को ख़त्म करने के लिए, ये गलती का खमियाजा भुगतने के लिए गॉड सेंड हिज सन जीसस क्राइस्ट टू रिस्टोर ह्यूमन काइंड टू इट्स फॉर्मर पोजिशन ऑफ प्योरिटी. ठीक है, तो गॉड ने जो है वो अपने बेटे को सेंड किया जीसस क्राइस्ट, हेवनली म्यूज जिसको कहा है मिल्टन ने, ताकि वो रिस्टोर करे ह्यूमन काइंड टू इट्स फॉर्मर पोजीशन ऑफ प्योरिटी, ताकि उनको कॉन्सेप्ट बताएं कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आप हेवन में भी दोबारा जा सकते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, दैट इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ एज अ मुस्लिम. तो अगर आप ये एज अ मुस्लिम पढ़ रहे हैं तो आपने इसको जस्ट एज अ पोइम पढ़ना है, बिकॉज हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि गॉड का बेटा जीसस क्राइस्ट है. दैट इज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी. रिस्टोर अस एंड रिगेन द ब्लिसफुल सीट, सिंग हेवनली म्यूज दैट ऑन सीक्रेट टॉप ऑफ ऑरेब और ऑफ सिनाई दिस इंस्पायर. अच्छा, अब इसमें मिल्टन जो है वो इन्वोक कर रहा है म्यूज को. म्यूज जो है वो जीसस क्राइस्ट हजरत ईसा है, और इसमें जो है मिल्टन इन्वोक कर रहा है, बुला रहा है जीसस क्राइस्ट को कि वो हेल्प करे इन द टास्क ऑफ राइटिंग हिज पोइम, बिकॉज जो मिल्टन ने सब्जेक्ट उठाया है वो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है और उसको हेल्प चाहिए जीसस क्राइस्ट की ये पोइम कंप्लीट करने में. अब उसने क्लियर किया है जॉन मिल्टन ने कि जो वो जिस म्यूज़ को वो रेफ़र कर रहा है वो ट्रेडिशनली इंस्पायर्ड क्लासिकल म्यूज़ जो है उनसे डिफरेंट है. अब ये होता था कि होमर एंड वर्जल जब वो लिखते होते थे तो वो 9 क्लासिकल म्यूज़ को इन्वोक करते होते थे, बट मिल्टन जहाँ इस म्यूज़ को इन्वोक कर रहा है वो डिफरेंट है. वो एक्चुअली में जीसस क्राइस्ट है जिसने इंस्पायर किया था क्रिश्चियन बाइबल को, नॉट वन ऑफ द क्लासिकल म्यूज़ यू रिजाइड ऑन इंडियन माउंट. और पोएम में जो है वो पोएट जो है वो इन्वोक कर रहा है हेवनली म्यूज़ को वो इंस्पायर करे, जैसे इसने इंस्पायर किया था मोसेस को, हज़रत मूसा को, और उस इंस्पिरेशन की वजह से 10 कमेंडमेंट्स जो सिनाई से लेकर आए थे हज़रत मूसा, वो उस इंस्पिरेशन की वजह से लेकर आए थे, और जिस इंस्पिरेशन की वजह से उन्होंने देखा था गॉड का विजन इन अ बर्निंग बुशेस. तो एक दफ़ा हम दोबारा स्टैंजा पढ़ते हैं. रिस्टोर अस एंड रिगेन द ब्लिसफुल सीट. तो जीसस क्राइस्ट ने रिस्टोर और रिगेन की द ब्लिसफुल सीट द हेवन, and sing heavenly muse that on the top of secret that on the secret top of Oreb or Sinai is inspired. ठीक है, तो heavenly muse ने इंस्पायर किया
औरब और सिनाई जो बोथ प्लेस है इजिप्ट के सामने लोकेट करती हैं, वहाँ पे इंस्पायर किया मोजेस को, जिसकी वजह से उन्होंने 10 कमांडमेंट्स लेकर आए और जिसकी वजह से उन्होंने गॉड का विजन देखा बर्निंग बुशेस में. That shepherd who first taught the chosen seed in the beginning how the heaven and earth. ठीक है, तो अब इसमें बता रहे हैं कि म्यूज ही कॉल्स अपॉन इज द सेम ही इंस्पायर्ड मोजेस हु फर्स्ट taught the Jews about the creation of sky and earth, creation of day and night. And the shepherd, and that shepherd who first taught the chosen seed. ठीक है, तो जैसे हज़रत मूसा ने बिल्कुल स्टार्ट में ज्यूस को बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ स्काई एंड अर्थ कैसे आती है, ये दुनिया क्या है, ये ट्रीज़ क्या है, ये लाइफ क्या है, और ये सब कुछ मोजेस ने कैसे किया था जीसस क्राइस्ट की इंस्पिरेशन की वजह से. तो जॉन मिल्टन वो इंस्पिरेशन मांग रहा है हेवनली म्यूज से ताकि वो इंस्पिरेशन वो ले और वो ये पोएम को ख़त्म कर सके उस इंस्पिरेशन की वजह से. Rose out of chaos or of Sion Hill, delights the more Ancilios brook that flowed. अच्छा, ये एक क्रिश्चियन और इस्लामिक बिलीव है कि गॉड ने ये दुनिया बनाई थी आउट ऑफ chaos, आउट ऑफ नथिंगनेस, आउट ऑफ अ सिंगल स्क्रैच. ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट में कुछ भी नहीं था, गॉड ने दुनिया बनाई थी सिंगल स्क्रैच से. और chaos is personification of great unorganized chasm that separated heaven from hell. ठीक है, तो जो दुनिया है वो बनी है आउट ऑफ chaos से, बिल्कुल स्टार्ट में कुछ भी नहीं था. ठीक है, ओके, तो इसमें भी जॉन मिल्टन कह रहा है कि जैसे हेवनली म्यूज ने इंस्पायर किया डेविड को. डेविड वो था जिसने एक जगह ली थी और उसको अपनी जगह बना रेजिडेंस बना दिया था. और सिलोआ जो है वो एक स्मॉल रिवर है जो कि फ्लो करता है नियर द टेम्पल एट जेरूसलम. तो सिलोआ जो है वो ब्रुक नहीं है, वो एक पूल टाइप है. और उसी जगह पे जीसस ने हील किया था ब्लाइंड मैन को. द वाटर ऑफ सिलोआ वॉज मिरेकलस विच इंस्पायर्ड मोसेस. तो अब मिल्टन जो है वो इन्वोक कर रहा है हेवनली म्यूज को टू इंस्पायर हिम एज ही इंस्पायर्ड डेविड एंड प्रॉफिट्स ऑन माउंट सियॉन एज वेल एज मोजेस ऑन माउंट सिनाई, सो दैट मिल्टन कैन फिनिश दिस टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री. जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, रोज आउट ऑफ chaos के बारे में हमने पढ़ा है कि देयर वाज नथिंग इन द बिगिनिंग एंड गॉड मेड द वर्ल्ड आउट ऑफ स्क्रैच. और सियॉन हिल delight the more ancillous brook that flow. Now we are going to the next stanza. Fast by the oracle of God, I thence invoke thy aid to my adventurous song. The voice of God, Moses heard on the top of Oreb. हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी कि वो जो वॉइस सुनी थी ऑरब में जो लोकेट है नियर इजिप्ट के. ठीक है, तो मिल्टन wants to listen that voice. He is asking Muse to help him in listening that voice, so that through listening that voice he can accomplish his toughest subject of poetry. And Milton admits that he needs help of muses as his themes will extremely complex to pull off. ठीक है, तो वो चाहता है वो वॉइस सुनने के लिए जो कि वॉइस सुनी थी मोजेस ने, ताकि वो किसी तरह वो ये जो टफेस्ट सब्जेक्ट मिल्टन ने उठाया उसको अकम्प्लिश कर सके, ख़त्म कर सके. That with no middle flights intends to soar above the Aenean mount while it pursues things unattempted yet in prose or rhyme. Accordingly, Milton asked his muse to lead him higher than Aenean mount of classical poets. ठीक है जी, तो एनियन माउंट के बारे में बताया था कि वो जगह है जहाँ पे 9 क्लास म्यूजिस रहते हैं जिनको काफ़ी दफ़ा होमर और वर्जिल जो अपने इन्वोक करते होते थे अपनी पोएम्स में. ठीक है, तो अब इसमें मिल्टन क्या कह रहा है, मिल्टन कह रहा है कि वो चाहता है सबसे हायर लीड करना, उन एनियन माउंट से भी ज़्यादा हायर लीड करना, होमर वर्जिल से ज़्यादा हाई वो चाहता है, बिकॉज जो उसका सब्जेक्ट है वो सबसे डिफरेंट है, सबसे यूनिक है हिस्ट्री के बारे में. वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है कि गॉड का मकसद क्या था एक्चुअली ये करने में, तो वो चाहता है सबसे हाई रहना. तो सब्जेक्ट ऑफ हिज एपिक इज़ हायर देन देयर्स.
And it is a poem of unique topic as the topic was unattempted by any prose or poetry. He therefore asked for muses to help to support his epic poem that does not intend to go only halfway. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो मिडल फ्लाइट इंटेंस टू सोर, हाफ वे में नहीं जाना, सबसे ऊपर जाना है, सबसे ऊपर, ठीक है, बिकॉज उसकी जो काम है वो अनअटेम्प्टेड है, वो किसी ने भी नहीं किया हुआ। और ये जो है वो डिस्प्ले करता है प्राउड इमेजिनेशन ऑफ मिल्टन, कि वो समझता है इसमें कि एक्चुअली में उसने ये काम कर दिखाया जो किसी ने भी नहीं किया, और 9 बुक्स उसने कंप्लीट किया, तो एक्चुअली में उसने ऐसा काम किया जो किसी ने भी नहीं अभी तक किया। And chiefly thou, spirit, that dost prefer before all temples upright heart and pure, instruct me, for thou knowest thou from the first. So that is that old English, आपको समझ आई थी होगी, because thou और the जो है वो old English में ही use किया जाता है. So as he is going to deal with a theme that have not been attempted by any prose or poetry, that's why he is asking heavenly muse to guide and instruct him. That is like heavenly muse ni Holy Spirit, and Holy Spirit is actually God. So God जो है वो दिल में, खुदा दिल में रहता है, as he is saying कि God जो है वो upright, वो liquid in pure and upright heart, and वो मिल्टन जो है वो हेल्प मांग रहा है होली स्पिरिट की. उसके बाद जो है वो आगे बताता भी है, was present and with mighty wings outspread, dove-like sat brooding on the vast abyss and maddest pregnant. Okay, अब इस स्टैंजा में क्या यूज हो रहा है? सिमिली यूज हो रही है. डव से सिमिली, डव से रेफर कर रहे हैं गॉड को. तो अब हम इसको पढ़ते हैं. होली स्पिरिट जो है वो अपेयर हुआ है एज अ डव. द बॉडी ऑफ होली स्पिरिट इज लाइक अ डव. तो होली स्पिरिट गॉड जो है वो इस दुनिया में बैठे, उन्होंने ब्रीड किया जैसे डव ब्रीड करती है, और इस ब्रीडिंग की वजह से वास्ट अबेस में से एक लाइफ निकली, दुनिया निकली. तो इसमें सिमिली यूज़ किया, जैसे डव जो है वो अंडे में बैठती है, उसको इंक्यूबेट करती है और उसकी वजह से उसको लाइफ देती है. सेम लाइक डव, होली स्पिरिट विद द hatched this world and provided life, and Holy Spirit added life to this world, to trees, to birds, animal. All this is created by Holy Spirit, and he is using simile. ठीक है जी. Holy Spirit is only the one which is present from the beginning, with the wings expanded on chaos and filled this universe with life. And this is showing the power of Holy Spirit. And यहाँ पर जो है वो the help of God नहीं आएगा. It was written by mistake. ठीक है. This is showing the power of Holy Spirit, and Milton wants that power from Holy Spirit. Actually हर किसी से थोड़ी थोड़ी power चाहता है to complete this toughest subject of poetry that has not been attempted by anyone else. ठीक है. What is dark? What it means dark? What is low raise and support that to the highest of this great argument? Okay, now Milton wrote Paradise Lost. जब ये लिख रहा था, मैंने आपको स्टार्ट में जैसे बताया था, वो लिखते लिखते ब्लाइंड हो गया था. And he is referring to that darkness, and Milton is saying that he is blind physically and spiritually. So he is addressing the Holy Spirit to remove darkness from him and elevate and uphold that is low, so that he can complete the task, complete the poem to the highest point. I measured eternal providence and justify the ways of God to men. Now the last line of the poem, the most important line. So basically, eternal providence moves the story to a different level. Death must come into the world, but the Son steps forward with the offer to sacrifice himself to death in order to defeat death. तो इसमें कॉन्सेप्ट है कि जीसस क्राइस्ट ने अपनी लाइफ दी थी जस्ट टू टेम्पर, एक्चुअली में गॉड का गुस्सा ठंडा करने के लिए एक तरह से. ठीक है. तो जीसस क्राइस्ट है जिन्होंने हमें सेव किया गॉड के टेम्पर से, और उनकी वजह से दोबारा कॉन्सेप्ट आया हेवन और हेल का. ठीक है. ही वॉन्ट्स टू बी इंस्पायर्ड विद दिस सीक्रेट नॉलेज बिकॉज ही वॉन्ट्स टू शो हिज फेलो मैन दैट द फॉल ऑफ ह्यूमन काइंड into sin and death was God's greater plan. ठीक है. तो एक्चुअली दैट वाज समथिंग रिटन. ठीक है. ये एकदम से नहीं हुआ था कि एडम और ईव ने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया और ये सब कुछ हो गया. एक्चुअली दैट वाज रिटन बाय गॉड, एंड गॉड प्लान इज जस्टिफाइड.
ठीक है. Justifying the way of God refers to God's nature to turn everything from bad to good, and God has created the earth and human to replace bad angels, and he sent Jesus Christ to redeem the fallen humans. ठीक है, जीसस क्राइस्ट को गॉड ने सेंड किया ताकि जो भटके हुए लोग हैं उनको ठिकाना, उनको बता सकें कि एक्चुअल में अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आप वापस पैराडाइज में जा सकते हैं. दैट इज़ योर पनिशमेंट. आप जो है इस पनिशमेंट से निकल सकते हैं अगर आप अच्छे काम करेंगे. सो दीज आर द फर्स्ट 26 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे इनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी वीडियो बनाऊं तो आप एक दफ़ा कमेंट सेक्शन में बता दें. So I'll upload the next video of question and answers, important questions of this poem. Thank you. Allah Hafiz.